हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों। मैं आपका चहेता ऋषभ पांडे सर फिर से स्वागत करता हूं इस फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला सीरीज में। क्लासरूम में आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट ही चल रही है तब से, और लगातार जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको यहां पर डिटेल एनालिसिस के साथ समझाया जा रहा है। क्लासरूम में ज्यादातर बच्चों ने ये पढ़ा होगा कि सर भी कहते हैं कि बेटा अपनी लाइन की इक्वेशन अगर बतानी है तो एक कंडीशन सबसे पहली यहीं से शुरू होती है कि अगर एक पॉइंट से गुजार दें x1 से हमारी लाइन पासिस हो रही हो, गुजर रही हो, और हमें उसका स्लोप का आइडिया हो। स्लोप नहीं जानते हो तो इससे पहला वाला लेक्चर देखो, वहां स्लोप का हमने पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है। तो अगर कोई लाइन एक पॉइंट ये दिया गया है जहां से पास हो रही है और स्लोप दी जा रहा है, तो अपन लोग ये सीख के आए होंगे y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। क्वेश्चन ये है, ब्रह्मास्त्र जो मेरी सीरीज चल रही है वहां पे तो मैं फॉर्मूला ही याद कराता हूं, उससे रिलेटेड जो बेस्ट सवाल होता है वो करा देता हूं। तो ये चीज तो एग्जाम के टाइम की जरूरत है, लेकिन ये कैसे आया है अगर ये आइडिया नहीं है तो मैथ सीखा नहीं, और मैथ सीखा नहीं है तो प्रॉब्लम अब ऐसी नहीं आती है कि एक पॉइंट दे दिया, एक स्लोप दे दिया, एक क्वेश्चन पूछ लिया। प्रॉब्लम लैंग्वेज के फॉर्म में आती है। फिर दूसरा आपने ये भी देखिए, दूसरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने का ये भी फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब अब स्लोप का आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा भैया एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है और अपनी लाइन पास होती हुई जा रही है, अपनी लाइन इन दो बिंदुओं से गुजर रही है भैया, इसका इक्वेशन जल्दी से बताओ भैया। तो हमने कहा रट के आए हम लोग y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स। याद है ना ये। अभी मैं अगले सेशन में फिर दो तरह की स्ट्रेट लाइन की कंडीशन दूंगा, अगले सेशन में फिर दो तरह की स्ट्रेट लाइन कंडीशन दूंगा, और जितने भी टाइप का है मैं कह रहा हूं ना, मैं सब कुछ कवर कर रहा हूं, सब कुछ कवर कर रहा हूं इस चैनल पे, इसलिए आप जुड़े रहिएगा। अब देखिए अपने पास सेंस है, हमने आपसे ये कहा था लाइन का अपने पास क्या दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है जहां से गुजर रही है। अब ये अपनी लाइन है, मान लीजिए ये यहां पे थीटा कोण बना रही है। तो अगर हम क्या करें, हम जिस पॉइंट जो लाइन का पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट से मैं एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं, एक लंब डाल दे रहा हूं, और उसी लाइन पर एक पॉइंट ले लेता हूं अपने मन से एक्स कॉमा वाई ले लिया, उसमें कोई बुराई तो है नहीं, कोई मुकदमा तो हो नहीं जाएगा, और उस पॉइंट से इस लाइन पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दें, डाल दें। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, तो यहां पर इस पॉइंट से इस लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। बोलो भाई यस या नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं से पूरा खेला हो जाएगा मेरे भाई। ये टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट ये वाई को देख के बताएंगे, तो टोटल हाइट वाई है, और इसकी टोटल हाइट की अगर बात करी जाए, इसकी टोटल हाइट की बात करी जाए, तो इसकी टोटल हाइट y1 है। तो ये टोटल हाइट y है और ये टोटल हाइट जो है ये वाली, ये y1 है, तो ये वाली कितनी हाइट हो जाएगी, ये वाली, बोलो बोलो भाई, y माइनस y1। करेक्ट हो गया। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, टोटल में से ये वाला हटा दो तो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ये टोटल जो है डिस्टेंस यहां से यहां तक मेरे दोस्त x है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये गाड़ी यहां से मुड़ी और यहां पे जाके चिपक गई, तो ये x1 है, कितनी है x1। तो बेटा ये टोटल x है और ये x1 है, तो दोस्त ये कितनी होगी जरा बताओ, x माइनस एक्स1। तो फिर ये कितनी हो जाएगी, x माइनस एक्स1। बताओ। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मेरा पिछला सेशन आपने स्लोप का देखा है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है मेरे भाई कि स्लोप इज इक्वल टू होता है वर्टिकल 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 चेंज अपॉन हॉरिजेंटल चेंज। तो अगर हम इस ट्रायंगल में चले जाएं दोस्त, पी ए क्यू में, पी ए क्यू में चले जाते हैं, तो मेरे पास वर्टिकल डिफरेंस कितना आ रहा है, वर्टिकल डिफरेंस y माइनस वाई वन। ऊपर वर्टिकल डिफरेंस होता है, ऊर्ध्वाधर में कितना अंतर हुआ, और हॉरिजेंटल डिफरेंस क्षैतिज में कितना अंतर हुआ,
x माइनस x1 लिख देंगे। बोलो भाई, भाई बोलो भाई, यही तो टेन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ठीक है ना। अब मेरे भाई अगर ये सीख लिया तो इसको मैं मान लेता हूं m, क्या मान लेता हूं m। तो दोस्त क्या करेंगे, यहां पर ये y माइनस y1 बना रहे दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो हम इसको इधर लिख दे रहे हैं y माइनस y1 को, और इसका मल्टीप्लाई करके इधर लिख दे रहे हैं m x माइनस। बताइए आया कि नहीं आया? यही तो पहली लाइन की इक्वेशन मैंने अभी आपको समझाई, जिसको मैं कहता हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। बोलो भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एक पॉइंट दे रखा होता है x1 y1, और अपने को स्लोप दे रखी होती है। इन दोनों की मदद से चश्मा लगा के ये इक्वेशन आ जाती है। अब बताइए, ये ज्यादा अच्छा आइडिया लगा होगा ना कि आपने जो इसको रट्टा मारा था और कंफ्यूज भी रहते हो कहां कौन सी इक्वेशन, y माइनस y1 बराबर m x माइनस। एक्चुअल में ये था क्या, ये m बराबर लिखा हुआ है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। y मतलब माइनस y1, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तभी तो टेन थीटा आता है मेरे भाई, तभी तो टेन थीटा आता है। बोलो भाई, अब आपको ज्यादा समझ में आया होगा। और रही ये क्वेश्चन की बात, तो इसका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। यू नो वेरी वेल, लास्ट क्लास से मैंने कहा था, अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाए, कितने पॉइंट? अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाएं कि मान लीजिए एक x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2, और तब लाइन की इक्वेशन पूछ रहा हो, तो बेटा एक p पॉइंट तो लेना ही होगा आपको x y, इक्वेशन बनानी, इसलिए तो y माइनस y1 लिखेंगे, x माइनस x1 लिखेंगे, और ये स्लोप का जो आपका आइडिया है, अब m ना लिखकर आपको स्लोप निकालना आता है y में चेंज अपॉन x में चेंज। दोस्त बताओ आया कि नहीं आया? तो ये दूसरी वाली इक्वेशन आ गई, जिसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन का जो इसका कोड नंबर है 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? 2 पॉइंट फॉर्म है, मतलब वह स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से होकर जा रही है। अब आप बताइए, अब आपको फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला अच्छा लगा? डायरेक्ट फार्मूला रटोगे तो उतना फील नहीं आएगा, और फिर वही मैथ्स बेकार सी नजर आती है। इसीलिए फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला की मेरी बुक भी आ चुकी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराएगी। बहुत ही वो जल्दी बुक तमाम तरह के प्लेटफॉर्म, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सब जगह अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अपने रूम में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, तो फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला अगर बुक आपके पास नहीं है तो पढ़ना व्यर्थ हो गया, क्योंकि वो सारी चीजें जो एक स्टूडेंट की सीखने की इच्छा होती है, लेकिन टीचर के पास इतना समय नहीं होता है कि कोर्स का भी प्रेशर होता है, वो सिखा नहीं पाता है। इसलिए सारे बच्चों के पास स्टैटिकल डाटा तो होते हैं, फार्मूला की रट्टा तो मार देते हैं, लेकिन पेपर में ये समझ नहीं आता है कि ये इतना 4-5 लाइन के सवाल को सेट कैसे करें। तो सेट तब कर पाओगे जब ये फीलिंग आपको आएगी। यस या नो? अब यहीं पर एक सवाल भी मैं ले आया। अब मैं क्लासरूम वाले अपने सवाल लेके नहीं आया हूं, क्लासरूम वाले सवाल तो क्लासरूम में रहेंगे, वो उनको नहीं छेड़ना है। वो यहां तो सिर्फ मेरा ये है कि कोई फार्मूला कैसे आया, उससे रिलेटेड जो थॉट और कॉन्सेप्ट हैं वो आप सीख जाएं, और कोई ऐसी प्रॉब्लम जो जनरली क्लासरूम में नहीं कराते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम्स बच जाती हैं, रह जाती हैं, उनको मैं कवर करा रहा हूं। जैसे आप बताइए, कोई हमारा ट्रायंगल है एबीसी, जिसका एक वर्टेक्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। बहुत जबरदस्त सवाल है भाई। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, जो माध्यिका है उसका समीकरण निकालना है, लेकिन वो कहां से पास होकर जा रही है? ए से। ए से तो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये अपने पास ट्रायंगल है ए बी सी, और माध्यिका क्या होता है? अगर ए से पास हो रही है तो सामने वाली साइड पर वो लंबवत होगी। अगर मीडियन नहीं पता है तो आप लेक्चर नंबर 2 देखिए, वहां पर मैंने मीडियन बहुत अच्छे से और मिड पॉइंट बहुत अच्छे से सिखाया, तो वहां मैंने बताया और प्रूव भी किया है। ध्यान रखना, अब जो चीज मैं फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला सीरीज में प्रूव कर चुका हूं, उसको रिप्रूव नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। उसको बता दिया जाएगा कि मैं पहले इस पर प्रूविंग का काम कर चुका हूं। इस सीरीज का सिर्फ यही पर्पज है, कोई चीज आई तो क्यों आई, कैसे आई।
इसलिए नहीं आपको सर आपने इसका तो प्रूव किया ही नहीं। तो देखिए ध्यान से, अगर इस पॉइंट से सामने वाली साइड पर लंब डालें तो मान लीजिए ए एम हो गया। यही दोस्त ए एम जो है, यही दोस्त ए एम जो है हमारी मीडियन है। और मैंने सेकेंड लेक्चर में ये प्रूव किया था, अगर सामने वाले सिर से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालें तो जो मीडियन होती है वो इक्वल भागों में डिवाइड करती है। तो बी का मान कितना है दोस्त, 4,5, और सी का मान कितना है भाई, -3, -4, और ए की वैल्यू कितनी है, 8, -1। अपना करना क्या है, अपने को करना है कि इक्वेशन ऑफ मीडियन पूछ रहा है। देखो कितना टेक्निकली बात पूछ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन अगर निकालनी है तो हमने आपको कंडीशन दी, अगर आपके पास दो वर्टिसेस हैं, दो पॉइंट हैं लाइन की जिनसे वो गुजर रही है, अगर वो जानकारी आपके पास है दोस्त तो आपको उसका इक्वेशन मिल जाएगा लाइन का। एक तो जानकारी है कि ये लाइन इससे तो होकर जाएगी नहीं मीडियन, इसकी जानकारी अपने को नहीं है। तो इसकी जानकारी नहीं है तो अब क्लासरूम में मैं वो भी सवाल कराता हूं कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लेखक समीकरण बताओ, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, इसका नाम लिखा हॉर्स। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी मैं इसमें फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला सीरीज में कवर कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको और भी अच्छा लगे कि क्वेश्चन भी आपको हाईलाइट टाइप के है। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये इस पॉइंट से बीसी साइड पर लंब डाल रहे हैं तो ये पक्की बात है ये दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, और जब इक्यू डिस्टेंस में डिवाइड करती है तो ये एम कुछ और नहीं होता है मेरे भाई, एम मिड पॉइंट होता है। हाँ, तो एम क्या होता है भाई, एम मिड एम मिड पॉइंट होता है। और मिड पॉइंट निकालना मैंने आपको बताया है, इसको ऐड करो तो 4 - 3 ऐड करोगे तो 1 बचेगा, अब बटे 2 कर दो तो ये आ गया 1/2, और इसको ऐड करो तो 5 में से 4 गया 1, फिर से 1/2, हाफ हाफ आ गया। बोलो भाई हाफ हाफ आया कि नहीं आया? अगर ये हाफ हाफ आ गया तो ध्यान से देखिए दोस्त, अब तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। क्यों? एक पॉइंट हमारे पास 8, -1 है और दूसरा पॉइंट मेरे पास हाफ, हाफ, और आपको पता है ये आपका x1, y1 और ये आपका x2, y2, और 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता है, मैं अभी पढ़ा चुका हूं। क्या? तुरंत लगाओ, y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, और यहां से दोस्त y - y1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y2 है 1/2 अब -y1 तो माइनस माइनस। दोस्त इसको केयरफुली काम किया करो, माइनस माइनस घुसेगा तो प्लस हो जाएगा भाई। और x2 है 1/2, x2 - x1 तो -8, क्या हो गया? ओ ये तो डबलिंग हो गया, डबलिंग कुछ हुआ, देखो अचानक से कुछ हो गया, अब हो गया तो हो गया। तो x2 - x1 तो यहां पे 1/2 और -8, यस नो, और x2 - x1 और यहां पे x - x1, x - x1 मतलब -8। अब बताओ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे स्क्रीन थोड़ी सी वैसी हो गई है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं x + 5y = 3। यही आपके इक्वेशन आ गई, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, आगे की नहीं आ गई। तो दोस्त इस तरह से कितना शानदार सवाल हमने कवर किया, कितना शानदार सवाल कवर किया। तो अब बताइए आपके पास इन दोनों का रीजन समझ में आ गया कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है। अगर हमको एक पॉइंट और स्लोप दिया जाए तो आप लाइन की इक्वेशन ऐसे निकालना, और अगर हमको 2 पॉइंट दिए जाए तो लाइन की इक्वेशन ऐसे निकालना। कैसे आई वो हमने आपको यहां पर सिखा दी। अगर सवाल दिए जाए तो आप कर लेना, अगर 2 पॉइंट दिए जाए तो 2 पॉइंट से निकाल लेना, लेकिन हमने तो सवाल क्रिएटिव टाइप का दिया। हमने तो एक ट्रायंगल के शीर्ष दिए और हमने कहा भैया मीडियन का इक्वेशन बताओ। तो चालाक बच्चा कहेगा अच्छा मीडियन का निकालना है, तो मिडिल पॉइंट होता है ये कि मीडियन 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हमने इन दोनों की हेल्प से मिडिल पॉइंट निकाला, और जब निकाल लिया तो इनकी इक्वेशन बना ली इस फार्मूला से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीर कहीं मारा जाता है, निशाना कहीं लगाया जाता है। तीर मारा उसने क्या कि इसका इक्वेशन निकालो, और निशाना यहां लगाया कि इनकी हेल्प से मिडिल पॉइंट निकाला, तब तीर लगा। तो यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा हो
तो मुझे व्हाट्सअप करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जाए, सिखाए जाए, समझाए जाए, और भी चीज चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, और तरह का कंटेंट चाहिए तो वो बताइए। हमारे बैचेस जो हैं, संजीवनी बैचेस के नाम से हमारा बैचेस सारे आ चुके हैं। चाहे आप IIT जे की तैयारी कर रहे हो, NDA की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की, TGT PGT की, किसी की तैयारी कर रहे हो, सबके सेपरेट बैचेस हमारे चल रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पीरियड हमारा चैनल है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे आप बात करिएगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है फ्रॉम आइडिया टू फॉर्मूला सीरीज, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जरूर व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको वो PDF प्रोवाइड करा देगी, जिससे आप वो अपने पास रखिए, और कभी मैथ पढ़ रहे हो तो इस तरह के क्रिएटिव तरीके से पढ़िए। कम से कम कोई चीज में फंसोगे तो हाउ और वाई का आंसर, व्हाट का आंसर आपको मिलेगा इसी बुक में। तो वो फसान, जहां जहां तुम फंसते हो, ये बुक वहीं पर मदद करेगी। तो ऐसी बुक तो रामबाण है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में।